हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी को स्वरूप जाग जो भक्ति काय को नवाए को धन्य धन्य दिन आज सब आज भय कर जोड़ी बार बार मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चार ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी मंगलमय मंगल गीत राग विद्या नमो ताई जाते करे हंताई करी मंगल करी ग्रंथ करण को का जाते मिले पावे निज पद इस भव तरुका जानहु मिथ्या भाव ताको करी मोक्ष क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर है 183 183 नंबर का प्रश्न है और पेज नंबर है 294 294। क्या विभिन्न अनुयोगों के शास्त्रों में या विभिन्न शास्त्रों में परस्पर विरोध है? यदि नहीं तो क्यों? बोलिए पूर्णिमा। विभिन्न अनुयोगों के शास्त्रों में विरोध नहीं है, मात्र शास्त्रों की अपेक्षा जी को नहीं समझने के कारण वहां विरोध भाषित होता है, क्योंकि कथन अनेकांत रूप से कहा जाता है और किस अपेक्षा से कहाँ कौन सा कथन किया गया ये नहीं समझने के कारण विरोध भाषित होता है। विरोध है नहीं, वो अपेक्षा नहीं समझते हैं, इसलिए विरोध भाषित होता है वास्तव में। चरणानुयोग कर्णानुयोग के कथनों में किस प्रकार विरोध दिखाई देता है, उसका निराकरण भी कीजिए। पेज पर नीचे वाले क्वेश्चन में डालना चाहिए, इसमें ही तो है। हाँ नीचे सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक वाला। हाँ इधर बता रहे हैं क्योंकि बोलो जैसे चरणानुयोग में सम्यक दृष्टि की क्षमता अधिक मानता है, लेकिन कर्णानुयोग के अनुसार सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा है आदि का उदय आर्थिक स्थान पर कहा गया है। इस प्रकार कर्णानुयोग चरणानुयोग के कथनों में विरोध दिखाई देता है। तो सम्यक दृष्टि को चतुर्थ स्थान में ही शंकित का शंका का अभाव का और शंका का मतलब क्या होता है, और ऐसे कर्णानुयोग में के हिसाब से भय आठवें स्थान तक है, तो ये चरणानुयोग कर्णानुयोग के कथनों में विरोध दिखाई देता है। कर्णानुयोग के कथनों में परस्पर क्या विरोध भाषित होता है, समाधान कीजिए। विनीता
हाँ जी, कर्णन योग में प्रमादों का अभाव 7वें गुण स्थान में कहा। वहाँ कषायादि प्रमाद के भेद कहे तथा कहीं कषायादि का सद्भाव 10वें आदि गुण स्थान पर्यंत का। वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ अर्थात पहले से 6ठे गुण स्थान तक प्रमादों में तो जिन शुभ अशुभ भाव के अभिप्राय सहित कषायादि जानना, क्योंकि यहाँ प्रमादों में जो जिन शुभ अशुभ भाव के अभिप्राय सहित कषायादि होते हैं उनका ग्रहण है, और 7वें गुण स्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसलिए उनका यहाँ अभाव कहा है तथा सूक्ष्मादि की अपेक्षा उन्हीं के 10वें आदि गुण स्थान पर्यंत सद्भाव का है। अतः कर्णन योग में कहीं 10वें गुण स्थान पर्यंत तक कषाय का सद्भाव का है और कहीं 7वें गुण स्थान पर्यंत का है। प्रमाद की अपेक्षा प्रमाद रूप में लेंगे तो वहाँ 6ठे गुण स्थान तक ही है, लेकिन सूक्ष्मता से देखेंगे तो वो 10वें गुण स्थान तक पहुंचा है। चलो, विवक्षावश कहा गया ना, विवक्षा शब्द ही आने चाहिए। अनुयोगों में विवक्षावश अनेक कथन होते ना, उस अपेक्षा हाँ। से कहा गया, ऐसा हाँ। विवक्षा है। सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में होता है या दूसरी में, स्पष्ट कीजिए। यानी सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में है, पहली में है वो स्थूल रूप से है और दूसरी में वो सूक्ष्म, बिल्कुल अतिचार भी ना लगे, इस तरह से किया जाता है। हाँ, वही बात, पहली में भी है लेकिन पहली में केवल स्थूल त्याग और दूसरी में वो स्थूल तो हो ही गया था पहली में ही, अब और उसका बारीकी से यानी अतिचार रहित पालन। दूसरी में अतिचार, पहली में अतिचार लग रहे थे, मोटा मोटा त्याग किया। महाव्रतादि पालना चारित्र है या असंयम, स्पष्ट कीजिए। आगे नहीं, अच्छा इतने दिए, आगे दिए ही नहीं, लिख तो लिए देना। चलो फिर मैं आज डाल दूंगी, आगे हो गए थे। अपनी चर्चा चल रही है पेज नंबर 300 नंबर पेज है, 300 पेज अपन ने प्रकाशित के पढ़ लिए। और यहाँ अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण, ये हेडिंग यहाँ है। और अनुयोगों में अलग अलग वाणी में अलग अलग अपेक्षाओं से तो यहाँ किस किस तरह से विरोध अपने को भाषित होता है, तो दो अनुयोगों में, एक ही अनुयोगों में, फिर उनके शब्दों के आधार पर, उनके भावों के आधार पर। अभी यहाँ जो चर्चा चल रही है अभी वो किस आधार पे चल रही है कि अपने को क्या अर्थ ग्रहण करना। शास्त्र में तो सब तरह की बात, निश्चय है कि मुख्यता से भी व्याख्यान है, व्यवहार है कि मुख्यता से भी व्याख्यान है, लेकिन हमको कौन सा अर्थ ग्रहण करना चाहिए वो प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। तो जो दोष अपने में हो उस दोष का निराकरण जिसके माध्यम से हो सके वो व्याख्यान अपने को, वो उपदेश अपने को ग्रहण करना, अपना दोष जिस उपदेश से दूर हो सके वो उपदेश अपने को ग्रहण करना चाहिए। ये बात यहाँ पर चल रही है। उसी के लिए अलग अलग तरह से प्रश्न भी उठा रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं, वही बात यहाँ चल रही है। 300 नंबर पेज है और तीसरा पैराग्राफ। नहीं, शब्द के अर्थ वाली बात तो होगी थी, उसके बाद में ये 298 नंबर पेज से ये प्रकरण चालू हुआ था कि जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। ये प्रकरण चल रहा है।
निकालना है आप लोगों को। ये प्रश्न मैं लास्ट में दूंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ, तो अभी से उस हिसाब से छांटते रहे कि ये जो अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण है, इसके मुख्य मुख्य बिंदु कौन कौन से, कहाँ से प्रकरण बदल रहे हैं, वो देखना है। क्लास में पढ़ लेंगे क्वेश्चन। ये ना 298 पेज पे सेकंड पैरा था जो देश, हाँ हाँ, उससे पहले था वो शब्द वाला जो आप कह रहे हैं। हाँ, कहीं किसी शब्द का कोई अर्थ है, कहीं किसी, ये उससे पहले वाला वो 296 पेज से चला था, और अभी 298 पेज से चल रहा है, अभी यहाँ तक चल रहा है, अभी बदलेगा इससे पेज पे लास्ट। तो कल यहाँ अपन ने पढ़ा था, इसको यहीं से पढ़ के वापस आगे बढ़ते हैं कि जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमणादि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। यानी जो भी ये काम करे हैं सामायिक प्रतिक्रमण और भी जो, तो ये पाप में लग रहा था, और वो पापों की निंदा ग्रहा करने के लिए कार्य गए हैं। अब आत्मानुभव जब लग गया, फिर अलग से प्रतिक्रमण करने की क्या जरूरत है, वो पाठ करने की, वो कुछ अलग से कोई बात करने की वो आवश्यकता नहीं है। पाप मिटाने के लिए प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभवन होने पर प्रतिक्रमण का विकल्प करे और आत्मा सूचित हो जाए, विकल्प करेगा, इसी से उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमणादि को विष कहा है, समय सार में प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा। तो वो कौन सा प्रतिक्रमण विषकुंभ है कि आत्मानुभव की दशा छोड़कर, और ये प्रतिक्रमण पाठ में इसमें विकल्प में लग रहा है, तो अमृत का रसपान कर रहा है, आनंद का वेदन कर रहा है, फिर वो बाहर जा रहे हैं, तो उस अपेक्षा से विषकुंभ कहा है। तथा जैसे ये तो दूसरा उदाहरण आ गया। इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है, और वही समय सार में प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ भी कहा है। तो प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है कि विष कुंभ है? वो अमृत है कि जहर है? क्या है कि पाप में लगा हुआ था, पाप प्रवृत्ति में लगा हुआ था, उसकी अपेक्षा से तो ये जो प्रतिक्रमण आदि करते हैं, उस दोष की निंदा ग्रह आलोचना करते हैं, तब तो ये अमृत है। लेकिन अगर आत्मानुभव करता है तो आत्मानुभव के सामने ये जो निंदा ग्रह आदि की जा रही है, ये विष है। आत्मानुभव के सामने जैसे मुनिराजों के लिए आता है ना कि वो छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज, और सातवें गुणस्थान में आत्मानुभव की दशा में है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं, और वो बाहर आके उपदेश देते हैं, शास्त्र आदि करते हैं। तो वो छठे गुणस्थान में आना उनको कैसा लगता है? जैसे मछली को, हाँ, भट्टी में आ गए कि मछली को गरम गरम रेत में डाल दिया, वो ऐसा लगता है। तो जैसे वो गरम रेत कही गई है, वैसे ही ये यहाँ पर प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा है। अशुभ, शुभ, हाँ, यानी ऐसे आपको ठीक नहीं है पुस्तक है, यहाँ पर है एक तो, यानी देखो, एक तो अभी अपना बोर्ड उधर है, एक हमने लिखा अप्रतिक्रमण और उसके सामने प्रतिक्रमण, तो ये अप्रतिक्रमण ये विष है, और ये प्रतिक्रमण ये अमृत है। फिर वापस नीचे वाले लाइन में, तो फिर प्रतिक्रमण और फिर इधर है अप्रतिक्रमण। तो ये जो प्रतिक्रमण आया नीचे, ये विष है, और जो अप्रतिक्रमण है वो अमृत है। यानी एक जो प्रतिक्रमण है बीच में कॉमन वाला, समझ में आया मैंने कैसे बताया? आप लोगों को तो आया, आप लोगों को आया सामने स्क्रीन वालों को? सुनीता, सुमन जी नहीं आया? देखो समझो, आप बोर्ड पे लिख लो, एक साइड प्रतिक्रमण फिर अप्रतिक्रमण, ठीक है? ये प्रतिक्रमण है, ये विषकुंभ जहर है, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण। तो अप्रतिक्रमण वो जहर है, और प्रतिक्रमण, आप तो प्रतिक्रमण तो अच्छे से समझते होंगे, प्रतिक्रमण तो समझ में आता है ना?
तो अप्रतिक्रमण जहर है और प्रतिक्रमण अमृत, ठीक है, ये एक बात हो गई। अब नीचे वाली लाइन में ये जो प्रतिक्रमण लिखा है इसके नीचे लिखना है वापस से प्रतिक्रमण और इधर आगे लिखना है अप्रतिक्रमण, ठीक है, लिख लीजिए आप शॉर्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये एक ऊपर वाले प्रतिक्रमण को अपन ने क्या लिखा था, अमृत। अब ये जो नीचे, इसी के नीचे जो प्रतिक्रमण लिखा है ये प्रतिक्रमण है जहर, और इसके सामने वाला जो अप्रतिक्रमण है वो क्या है, वो अमृत। तो ये क्यों है कि ये अमृत है आत्मानुभव, आत्मानुभव के सामने ये जो प्रतिक्रमण है ये जहर है, और वो था अप्रतिक्रमण, वो था पाप रूप, यानी ये अशुभ भाव रूप, ये शुद्ध भाव रूप, और ये बीच में दोनों जो अपन ने लिखे हैं ये है शुभ भाव। तो अशुभ भाव के सामने शुभ भाव वो अमृत है, लेकिन शुद्ध भाव के सामने ये शुभ भाव ये जहर। समझ में आई बात? तो पाप मिटाने के लिए ये प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमणादि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमणादि को विष कहा है। अब ये कोई सोचे, अब कहीं तो उसको अमृत कहा है, चरणानुयोग के शास्त्रों में उसको अमृत कहेंगे, समय सार में द्रव्यानुयोग में यहाँ उसको जहर कहा है, ये क्या उलट पुलट है, अनुयोगों में तो बहुत झगड़ा है, ऐसा वो दोष लगाता है। इस दोष का यहाँ इस तरह से निराकरण किया है कि ऐसा नहीं। तथा जैसे अव्रति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहे हैं, उन्हें व्रती होकर करे तो पाप ही बांधेगा। अब अव्रति के लिए कहे रत्नगंज शावकाचार्य में खूब उपदेश दिया है, मंदिर बनवाओ, चैत्यालय बनवाओ, गृहस्थ को ये काम करने योग्य है, दान का, प्रभावना का विधान कराओ, प्रतिष्ठा कराओ, ये सारे गृहस्थ के शावकाचार ग्रंथों में गृहस्थ को करने योग्य कार्य कहे जाएंगे। तो वहाँ कहे, तो वहाँ उनको तो करने योग्य कहे, अब कोई मुनि उसको पढ़ के ये तो करने योग्य कार्य है तो अपन भी करो, व्रती कोई ये पढ़ के, लेकिन ये किसके लिए लिखा था, शावकाचार में लिखा था, गृहस्थ के लिए लिखा था, अव्रति के लिए लिखा था। तो ये जो अव्रति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य है उन्हें व्रती होकर करेगा तो पाप ही बांधेगा। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, यह कैसे बनेगा? जब तुमने व्यापार आदि आरंभ के काम छोड़े हैं, तो चैत्यालय आदि बनवाना ये भी सब आरंभ का काम है, वो नहीं हो सकता है। उसमें और उल्टा दोष अधिक, ऐसे ऊपर का कि उल्टा विकार बढ़ेगा, वैसे ही यहाँ पे दोष अधिक होगा। जो जिस भूमिका में करने योग्य कार्य नहीं है और फिर उस भूमिका में वो काम करेगा तो वो दोष युक्त ही है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जाना, देखो भूमिका क्या, जो काम जिस जगह चलता हो ना, मतलब अभी तो खैर माहौल बदल गया, लेकिन जैसे पहले अपने यहाँ इतना स्कूट का प्रचलन नहीं था, अपने अभी 2-3 साल से ही तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, कोविड के समय से। तो अपने यहाँ सब साड़ी पहनते हैं, तो साड़ी पहनना और कोई सूट पहन के आ जाए तो सब उसको ऐसे देखेंगे कैसा, और समझ लो गुजरातियों में सूट ही पहनते हैं, तो वहां पे सूट पहनेंगे तो वो कुछ ऐसा नहीं लगेगा। मतलब जो काम जहाँ होता है चलता है कि वो भी तो करते हैं और भी तो लोग करते हैं, कि अपने समाज में क्या होता है, अपनी भूमिका में क्या होता है, तुम इस भूमिका में रहकर वो काम करो कि वहां पे भी तो दूसरे लोग भी तो करते हैं, कि ये जो काम भूमिका को उल्लंघन करके कोई काम किया जा रहा है, अपनी भूमिका का अतिरेक करके कोई काम किया जा रहा है, तो वो तीव्र कषाय से होगा, फिर मंद कषाय से नहीं होगा, उसमें कषाय अलग होंगी। हमारे यहाँ साड़ी पहनने का प्रचलन है, हम साड़ी पहनते हैं, और हम कहीं सूट वालों के बीच में ही सही, लेकिन हम सूट पहनेंगे तो हमको खुद को कुछ तो अलग सा फीलिंग होती है कि नहीं होती। ये कषाय, मतलब मैं आपको कषाय बताने के लिए बता रही, अभी सूट तो सामान्य हो गया, अभी और दूसरे टाइप के कपड़े ले लो, तो वहां सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तो अपन ने भी पहन लिया, अपन अलग नहीं दिखेंगे, लेकिन वो एक अलग से अपने को विशेष वो अंदर से वो करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे ही यहाँ पर बोली पूर्णिमा की
पहले इसमें ये प्रकरण आ चुका, उसमें तो आया था कि जिस जीव को जिस चीज की रुचि है, जैसे उसको बाहर के काम करवाने की रुचि थी, व्यापार आदि करने की रुचि थी, तो उसको कहा गया था कि वो व्यापार आदि कार्य छोड़ के अगर धर्मशाला बनवाता, मंदिर चैत्यालय बनवा रहा है तो अच्छा कार्य है। अब इधर तो बोल रहा है व्यापार आदि छोड़कर, और ये बोल रहा है ना चैत्यालय अधिकारों का अधिकार हो, तो ये नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे ऐसे पूर्वा पर यहाँ पे भी देखो पर विरोध दिखाई दे रहा है। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। पीछे तो कहा था तो घर गृहस्थी में लगा हुआ है, इससे अच्छा विद्यालय बनवा, यहाँ वहाँ उधर आरंभ में लगता है तो इधर थोड़ा सा अलग पीछे कह के आए हैं, और अब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि तूने व्यापार आदि छोड़ा और यहाँ लग गया। लेकिन वो किसको कहा था? वो अविरति को कहा था, गृहस्थ को कहा था कि तू ये उन कामों में लगा हुआ है, अपने घर गृहस्थी के काम में, थोड़ा इधर अशुभ में ही लगा हुआ है। दूसरों के मकान बनाने में इंटरेस्ट लेते हैं लोग, खुद का तो बन चुका। आपके यहाँ काम चल रहा है तो मैं आ जाऊंगी, आप ऐसे बनवाओ, इधर तोड़ाओ उधर तोड़ाओ, इसको इधर निकलाओ इसको इधर बनाओ। दूसरों को में एक तो अपने धनार्जन के लिए करे, ये काम करे, वो तो है ही, वैसे भी लगा रहता है, तो उसको बोलते तू इधर उधर दिमाग लगाता है, इससे अच्छा है मंदिर बन रहा है यहाँ पे दिमाग लगा। ऐसे व्यक्तियों का यहाँ कह रहे हैं अविरति और व्रति। यहाँ जो बात चल रही है अविरति को करने योग्य प्रभावनात्मक धर्म कार्य, और अब व्रति होकर, तो ये व्रति का मतलब समझना मुख्य रूप से महाव्रति। अविरति तो गृहस्थ तो है ही, वो तो साफ साफ ही, और व्रति में भी आरंभ त्याग प्रतिमा से व्यापार आदि आरंभ छोटी कहा है ना, तो 8वीं प्रतिमा से ऊपर जो भी हो गए हैं उनको अब ये काम करने योग्य नहीं किसी भी रूप पर। आरंभ आदि व्यापार आदि कार्य करेगा क्या वो 8वीं प्रतिमा तक? क्या नहीं करेगा ना, छोड़ दिया ना व्यापार आदि आरंभ छोड़कर। फिर चैत्यालय आदि का कार्य का अधिकारी हो या तो ये कैसे कैसे बनेगा? ये प्रश्न चिन्ह दिया है, बोले ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क दिया है ना यहाँ पे। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, ये कैसे बनेगा? मतलब ये नहीं हो सकता है कि तूने घर के व्यापार धंधा छोड़ दिया, आरंभ त्याग प्रतिमा धारण कर ली, महाव्रत अंगीकार कर लिए, और अब यहाँ चैत्यालय बनवाने लग जाए, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। तथा जैसे पाक आदि औषधियां पुष्टकारी हैं, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो। पाक आदि औषधियां अलग अलग तरह के पाक चलते हैं, मतलब अवले होते हैं, जैसे उसको भी अपन बोलते हैं ना, जैसे आम पाक नाम होते हैं। ताकत वाली वस्तुएं बोलो ना, ताकत वाली, ताकत की वाली दवाई, ताकत वाली जो होती है, ऐसे बादाम पाक, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के बनते हैं, इस तरह मिठाइयां भी आती हैं इस तरह के। तो औषधियों में भी उसको पाक बोलते हैं। तो ये पाक आदि मतलब जो ताकत की जो भी चीजें हैं वो पुष्टकारी है, ताकत देने वाली है, परंतु ताकत की दवाइयां लेनी चाहिए, पाक खाना चाहिए, ताकत आती है, तो कौन ग्रहण करे? अभी बुखार हो रहा है 103 104 और बादाम का हलवा खिलाओ, कमजोर हो गया बहुत बच्चा तो क्या करे? ये बादाम का हलवा है, ये नहीं, ये ज्वरवान उन्हें ग्रहण करेगा तो क्या होगा? महादोष उत्पन्न हो। देखो बुखार ठीक होने के बाद भी ये हैवी चीजें कब खाई जाती है? वो थोड़े दिन बाद में, थोड़े दिन तो दाल का पानी, रूखा फुल्का ये खाया जाता है, उसके बाद में अब आप फिर बाद में ठीक हो गया 8-10 दिन में, फिर आप खिलाओ, फिर हैवी डाइट दो। ये पुष्टकारी तो है, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो। क्यों नहीं उस समय, क्यों नहीं? कि जो बीमारी है ना, बीमारी में वो शरीर की क्षमता, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पावर ही खत्म हो गई है। अब आपने वो खा लिया इतना हैवी, तो वो आपकी बीमारी से लड़ने को जो ताकत लग रही थी वो उसको पचाने में लग रही है, तो न पचा पाएगा और न बीमारी ठीक हो पाएगी, तो महादोष उत्पन्न होगा। ऐसे ही यहाँ आपका मतलब आपको बीमारी क्या थी अभी, उस बीमारी को ठीक किया नहीं पहले तो, और ऊंचा धर्म ग्रहण कर लिया, तो ना ये ठीक होगा, ना वो पल पाएगा, ना इधर का ना उधर का, दोनों तरफ से जाएगा।
उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है। ऊंचा धर्म, उत्कृष्ट धर्म की आत्मानुभव, सामायिक आदि दशा, ये बहुत भला है, वो करने योग्य है। परंतु अपने विकार भाव दूर न हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न होगा। अपने विकार तो दूर हुए नहीं, अभी तो अपना उपयोग ही इससे नहीं हो रहा है, अभी अपने को पाप में उपयोग जाता है, विषयों में उपयोग जाता है, बिल्कुल कहाँ से भी निकला नहीं है। और सीधा हम तो बस क्या है, आत्मा का अनुभव करना चाहिए। आत्मा, कुछ लोग मतलब मिलते हैं सब तरह के लोग, तो कभी कभी कहीं सुन लिया कि आत्मा का अनुभव करना चाहिए, वही धर्म है और कुछ नहीं, तो फिर इसमें क्या रखा है? क्यों आप इतनी पूजा करते हो, पाठ करते हो, स्वाध्याय करते हो? अपने को जानना है ना, उसी का नाम धर्म है ना। तो ऐसे तुम विषय भोगों में लगे हुए हो और ऐसे अपने को जान पाओगे कि अपन कौन है, क्या है? नहीं हो पाता है, नहीं हो सकता है जब तक ये सब क्यों है, ये सब क्रियाकलाप, ये पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, ये सब इनसे भीगता है अपना, यानी भूमिका तैयार होती है। सीधा जाए और हाँ बस 2 लाइन में सीख लिया कि आत्मा का वो धर्म है और आत्मा का करो, और ऐसे जादू मंत्र की जैसे जैसे प्रथमामियों की कहानियों में दिखाते हैं, इन्होंने ये दीक्षा ली और ये मोक्ष हो गया, जैसे ऐसे दिखाते हैं। पिक्चर्स में भी क्या होता है, अभी तो ये हुआ था और अभी 15 साल का हो गया और अभी 50 साल का हो गया। ऐसे ही प्रथमानियों में ऐसे तो लगता है कितनी जल्दी से अभी दीक्षा ली और फिर उन्होंने आत्मा का ध्यान किया, वो सिद्ध हो गए, जय हो सिद्ध भगवान। ऐसा कोई जादू मंत्र थोड़ी ना हो रहा है। ये पहले भूमिका तैयार होती है, अंदर रस परिपाक होता है, भीगता है। जादू मंत्र भी होता है विशेष पुरुषार्थ के जीवों के, समझ लो शेर वगैरह के हुआ, जिसका काल लगती आ जाए, तो जादू मंत्र जैसा भी काम होता है। लेकिन अपने तो ऐसा नहीं होता है, पहले रस परिपाक होना चाहिए। तो खाली ऊंचा धर्म भला है, बस इतना सुना या ये करना है और फिर सीधा कर ले, नहीं हो पाए। अब वो उसी समय समझ लो काल लगती है, उस समय उस काल लगती को मुख्य करते हैं। जब उनके काल लगती आ गई थी तो वो काम तो सारे वही थी, क्षोक्षम लगती, विशुद्धि लगती, ये पहले होगी तब देशना तो ग्रहण होगा ना, तो विशुद्धि अंदर बनेगी, शुद्धि लगती। क्या वो पहले भाव का किया हुआ था, वो तो बहुत पुराना हो गया, समझ लो वो तो जीरो, उसको तो मत मान हो गया। अभी तो कहाँ से आया था, नरक से तो आया था, और कर क्या रहा था यहाँ भी, कोई ऐसी कोई भूमिका थोड़ी ना थी। लेकिन अब वो उस समय उसकी काल लगती आ गई थी, तो वो उसी समय विशुद्धि बन गई। पर वो विशुद्धि भले उस समय बनी, पर बनना जरूरी है। पर ऐसे केस तो रेयर है ना, तो गिनती के ना 1-2 नाम अपने पास। सामान्यतः राजमार्ग क्या है? राजमार्ग तो यही है ना, ऐसे हर किसी को चुटकियों में थोड़ी ना होता है। राजमार्ग तो यही है। उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर न हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। अंदर से विकार दूर हुए नहीं, अभी अंदर तो समझ लो खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की रुचि गई नहीं, सजने संवरने की रुचि गई नहीं, और ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। तो ब्रह्मचर्य लेना बहुत अच्छा है, ब्रह्मचर्य व्रत ऊंचा धर्म वो अच्छा है, लेकिन अंदर से विकार दूर कहाँ होगा, अंदर से रुचि कहाँ दूर हुई? पहले अंदर से वो वैराग्य उत्पन्न हो, तब जाके ऊंचा धर्म ग्रहण करे तो सही हो। यहाँ उदाहरण, जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। अपना अशुभ, यही अशुभ विकार समझ लो, यही विषय भोगों की रुचि, ये छूटी नहीं, और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करेगी, ऐसा बैठा है निर्विकल्प दशा। निर्विकल्प दशा होगी कहाँ से? ये वो अंगीकार कर रहा है, बाहर से समझ कर रहा है, तो उल्टा विकार बढ़ेगा। तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। खुद की अंदर से खाने पीने की रुचि छूटी नहीं। देखो आरंभ त्याग प्रतिमा वाला, प्रतिमाओं का प्रकरण चला था दिन में, किसने सुने थे? किसने सुने? 11 प्रतिमाओं का वर्णन चला था वैसे। अनिता आंटी ने सुनते, सुशीला आंटी तुम्हारी
आरंभ त्याग प्रतिमा वाला भोजन बना सकता है कि नहीं? नहीं बना सकता। तो भोजन खुद खुद नहीं बना सकता, आरंभ का त्याग कर दिया ना, व्यापार धंधा भी नहीं कर सकता। अब हमको तो गुलाब जामुन भी खाने हैं, हमको तो मालपुए भी खाने हैं, अब वो तो घर वाले जो बनाएंगे, खुद को बनाना नहीं है और कहना भी नहीं है। तो अंदर से इतनी आसक्ति कम हो जाए कि जो अपनी थाली में आ जाएगा वो हम खा लेंगे, बस पेट का खड्डा भरना है। इतनी आसक्ति कम हो जाए तब आरंभ त्याग प्रतिमा धारण करे। अंदर से तो रुचि छूटी नहीं और फिर अंदर से क्लेशित हो, रोज वही दाल रोटी रख देते हैं, रोज रोटी रख देते हैं, और ये तो बना ही नहीं रहे, ये तो बना ही नहीं रहे, तो क्या फायदा इससे? क्या फायदा? तो भोजनादि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे, अंदर से व्यापार की प्रवृत्ति, व्यापार करने का भाव छूटा नहीं और त्यागी हो गए, फिर कुछ किसी दूसरे के नाम से। अब अपन तो त्यागी हो गए, अपने नाम से तो कर नहीं सकते, तो फिर इसके उसके नाम से, पत्नी के नाम से, बच्चों के नाम से, किसी के नाम से चल रहा है। ये सब महान दोष, मतलब खुद को तो दोष लग ही रहा है, धर्म भी बदनाम, खुद को तो दोष लग ही रहा है। ये महान दोष है, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ से दोष। ऐसे ये जो है ना, इसी तरह के जीवों से बदनाम होता है, जैसे कि खाने पीने की आसक्ति नहीं छूटी और फिर नियम ले लेते हैं, करते हैं, फिर वो घर में परेशान होते हैं लोग, तो फिर सब कोई चक्कर होता है। अभी कल मैं मिलने गई थी, किसी ने 10 वास किए थे, तो फिर कल मिलने गए, तो एक तो पहले तो ये निकल पा रहा हूँ, तो यहाँ से तो हमारे लिए फोन ही नहीं आया, यहाँ से तो हमारे लिए फोन ही नहीं आया, और फिर दूसरी ऐसी बात चली महाराज के साइड तक, तो बोले नहीं, हमने चौका लगाने के लिए कम से कम 8-10 आदमी चाहिए, 2 दिनों में तो ना चौका लगता है, चौका लगाने के लिए 8-10 आदमी चाहिए। बताओ कितना काम होता होगा जब 8-10 आदमी चाहिए। नहीं तो अपन 2 जने मिलके 8-10 लोगों को तो जमा देते हैं। 2 लोग मिलके, मैं और मम्मी जी होते हैं, 10 आ जाए, 15 आ जाए, जिम लेते हैं, और वहां एक को जमाने के लिए 10 आदमी चाहिए। कैसी स्थिति है, बोलिए पूर्णिमा की। जैसे अपने बहिरंग तपो का प्रकरण चल रहा है ना तत्वार सूत्र में, तो उसमें आया था अनशन अवमोदरी वृत्ति परिसंख्यान है ना, तो वृत्ति परिसंख्यान पर बताया था किसी ने, क्या बताया, वो तो सिर्फ मुनियों में ही चलेगा, अपने में नहीं चलेगा। तो उसमें ये उत्तर आ सकता है कि एक बार थाली में जो परसा जाएगा ना, उसमें बिना आसक्ति के, मतलब वो वृत्ति लेगा ना, कि एक बार थाली में जितना तुमने 2 रोटी रखी या 1 रोटी रखी या दाल चावल जो भी जैसा लगा के रखा, उतना ही खा के उठ जाना, वो वृत्ति परिसंख्यान श्रावक लोग भी पाल सकते हैं। हाँ, बढ़िया, नहीं करते हैं कुछ लोग ऐसा कि एक बार में जितनी दे दी दाल सब्जी रोटी, हाँ, एक बार की थाली का परोसा हुआ ही खाएंगे बस, ऐसा। ना ऊपर से नमक नहीं लेंगे या ऊपर से कुछ और जो भी है एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। मतलब ये श्रावक लोग भी कर सकते हैं, मतलब ये वो बोल रही थी ना श्रावक नहीं कर सकते, तो उसमें बता देना आप। हाँ, हाँ, ये तो ऊपर की प्रतिमाओं में ऐसे ही नहीं, खुद अपन ऐसा सोच लो, आज मैं ऐसे ही खाऊंगा, ये वृत्ति बड़ी कि हमने आज ऐसा सोच लिया कि एक बार थाली में जितना आ जाएगा जो भी। अब पहली बार में थाली ऐसी आई है अपने पास बिना रोटी वाली, सामने वाले ने सोचा कि ये तो लगाते हैं और फिर रोटी अपन परोसेंगे, तो बस अब ये जो थाली आ गई इसमें जो है ये वृत्ति बड़ी संख्या। शुरू करने के पहले जो थाली लगाई ना, उसके बाद में नियम देते ना, बस इसके बाद अब नहीं, अलग से नहीं मंगवाएंगे। जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा, इसी प्रकार अन्यत्र जानिए। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से
उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहें, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भासित होता है। यानी जो स्वाध्याय करता है उसको समझ में आती है सही, अपने आप ही अपने को सम्यक ज्ञान हुआ। यहाँ सम्यक ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान है आत्मा को जानने रूप, वो सम्यक ज्ञान तो है ही, और सम्यक ज्ञान का मतलब सही सच्चा शास्त्र ज्ञान, वो भी अर्थ करें तो ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं को ही यथार्थ भासित होता है। हमको क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। भले ही आत्मा के अनुभव रूप ज्ञान, आत्मा ज्ञान नहीं हुआ हो, तो भी यदि यथार्थ रूप से शास्त्र को भी तरीके से पढ़ा हो और उसका ज्ञान सच्चा हो, तो भी अपने को क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य, इतना विवेक तो जागृत होता ही, भासित होता ही, समझ में आता ही। अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भासित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते। तो उपदेश तो शब्दों से कहते हैं, जिनवाणी में एक एक चीज का उपदेश थोड़ा मिलेगा। अभी अपने को चरणानुयोग के ग्रंथ है समझ लो, तब चरणानुयोग में कितनी क्रियाएं हैं दिन भर, एक एक क्रिया का मिलेगा लिखा हुआ, आपको बर्तन कैसे जमाना चाहिए, ये उपदेश मिलेगा। कि अपने को सम्यक ज्ञान होगा तो अपने को कि गीले बर्तन नहीं जमाना, ये अपने आप ही अपने को समझ में आएगा ना कि किस तरह से काम करना। आपके जग पे प्लेट रखी है ढकने को ढकी, अब आप उसको उठा रहे हो तो उसको सीधी रखना कि उल्टी रखना, ये किताब में लिखा हुआ मिलेगा, कौन सी किताब में लिखा हुआ। ये अपने आप ही जब हम इतना विवेक अपने आप ही जागृत होता है, तो उसको हम सीधा रख देंगे तो गंदगी उसको लगेगी कि नहीं नीचे, ये स्वयं को ही जागृत होता है। ये तो उदाहरण है, ऐसे ही जो भी काम है एक एक आप प्रतिमाओं का वर्णन पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक काम क्या करें क्या नहीं करें, कितने काम होंगे वो प्रतिमाधारी के भी जीवन में। अपने विवेक से ही वो समझ में आता है क्या करना और क्या नहीं करना। अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भासित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते। वचनों के द्वारा कितना कहा जाएगा, अनेक पदार्थ एक साथ नहीं कहे जा सकते, अनेक भाव एक साथ नहीं कहे जाते। इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। एक ही जो भाव है, जिस समय जो उपदेश चल रहा है उस समय उसमें एक ही बात की मुख्यता होगी, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है, दूसरी बात भी है, उसको कब कहाँ कैसे समझना, ये यथार्थ होना चाहिए। इस तरह से ये जो एक प्रकरण था कि अलग अलग शब्दों के आधार पर अर्पित अनर्पित कोई मुख्य गौण व्यवस्था है, यही तो है पूरी जिनवाणी में, वही है मुख्य गौण की अपेक्षा से करना। तो ये जो 298 पेज से चालू हुआ था ना कि जो उपदेशों से यथार्थ पहचान कर अपने योग्य उपदेश को अंगीकार करें, ये टॉपिक यहाँ तक पूरा हो गया। अब आगे ये जो अगला प्रकरण चालू हो रहा है कि जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वहाँ उसी की मुख्यता है, मतलब है तो कनेक्टेड ही, लेकिन अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा अपन कल शुरू करेंगे, अभी यही पूरा बोले पा रही। भाभी तो यहाँ पे जो बोला है कि मतलब जैसे भाव हो वैसी प्रतिज्ञा लेना, तो नियम के अर्थ है, क्योंकि यदि छोड़ेंगे नहीं तो चीजें छूटेंगी ही नहीं। तो एक बार को तो बहुत कस के चीजें छोड़नी पड़ेंगी ना, चाहे आसक्ति हो तब भी छोड़नी पड़ेंगी। ये पीछे कह के आए थे ना कि दोनों तरह से होता है। पीछे ये बात आई थी अपने कि कभी तो ज्यादातर तो क्या है, राजमार्ग तो क्या है कि पहले भाव विशुद्ध हो फिर आप त्याग करो, राजमार्ग तो ये है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि पहले त्याग होता है बाद में भाव विशुद्ध होते हैं, इनके परस्पर निमित्त संबंध बना है। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि वो पहले से ही, मतलब भले ही भाव नहीं हो तो भी पहले त्याग करना, फिर उसके आधार पे भाव विशुद्ध होंगे। तो जो सामान्य सदाचार वाली चीजें वो तो भाव हो नहीं हो वो पहले त्याग होती है, लेकिन जो ऊपर भूमिका में ऊपर चढ़ने वाली जो क्रियाएं हैं, जो चीजें हैं, उसमें राजमार्ग यही है कि पहले
पहले अपने भाव विशुद्ध होंगे तब वो क्रियाएं पालन करेंगे, तो वो सहजता से पलेंगे। और भाव विशुद्ध हुए नहीं और क्रियाएं धारण कर ली तो खींचतान होती है, इसलिए वो तीव्र कषाय में होती है। फिर वो उसका मतलब सही लाइन पे बने रहना वो मुश्किल होता है, वो फिर बिगड़ती है वो। पीछे कह के आए थे ऐसी बात। तो दोनों तरह से होता है, कभी पहले त्याग होता है बाद में भाव विशुद्ध होते हैं, कभी पहले भाव विशुद्ध होते हैं बाद में त्याग होता है, दोनों तरह से होता है। लेकिन राजमार्ग ये है कि भाव विशुद्धि पूर्वक त्याग हो तो वो पक्का सा होता है, वो अधिक लंबे काल तक चलता है। हाँ, अंदर से तो बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की व्याप्ति जरूर। जड़ कर्म चेतन स्वरूप जो किया उसके लिए जय श्री कृष्ण।